गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 6 के बच्चों को उसकी किताब से एक कविता पढ़ा रहा हूँ, एक्सरसाइज 5, जो हिंदी भाषा के बहुत बड़े विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बहुत सारी भाषाओं में अपने कहानी, अपने किताबों से दुनिया को चमत्कृत किया है, और ऐसी ही एक मन को लुभाने वाली, जो आपके मन के अंदर छिपे भाव को उद्धृत करती है, ऐसी कविता को उन्होंने यहाँ पर आपके सामने रखा है कि यह मनुष्य के जीवन में एक ऐसे भाव हैं जिसके प्रति आदमी कुछ सोच नहीं पाता, जिस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिल पाता, और ऐसे ही प्रश्नों को उन्होंने अपने जीवन में हिंदी कविता के रूप में एक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह नींद कहाँ से आती, यह नींद कहाँ को जाती, आकर शिशु की आँखों में जो हौले से उसे सुलाती। अब देखिए, यह जो 4 पंक्तियों की लाइन है कि यह नींद कहाँ से आती, यह नींद कहाँ को जाती। देखिए, यह प्रश्न बड़ा ही मार्मिक है कि किसी के भी मन में यह सवाल बड़ा ही वैचारिक प्रश्न है यह कि कहाँ से आती है। और ख़ास करके यह उस समय जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, गोद में रहता है माँ के, और वह सोने को विवश हो जाता है। जब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वह माँ की गोद में रहता है अनमनस्क होकर के, जब उसे नींद नहीं आती है, वैसे हौले उसको नींद में लाने के लिए हौले हौले उसकी माँ जब लोरियाँ सुनाती है, और वह धीरे 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 सपनों की दुनिया में चला जाता है। कहती सुनती है दुनिया वह है परियों की दुनिया, जुगनू चमके वन छाया में दो वहाँ मोहिनी कलियाँ। बच्चे धीरे धीरे उस लोरी को सुन करके उस कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं। माँ उसे कहती है कि देखो, परियों की रानी आई है तुम्हें सुलाने के लिए, और तुम अब उसके साथ खेलते खेलते सो जाओगे, इसलिए अब आप इसको फिर से देखिए। मैं चली वहाँ को जाती, फिर लौट वहीं को आती, आती है वह फिर के शिशु के अधरों पर छाती। कभी कभी आप देखते होंगे, जब आपके सामने कुछ बच्चे जब सोए रहते हैं तो आप उसके अगल बगल में देखते हैं, जब उसके चेहरे पर आपकी नज़र जाती है तो क्या होता है कि अब कभी उसके चेहरे पे उसके तरह तरह के भाव दिखाई देते हैं। कभी वो उसके आँख अनायास खुल जाते हैं, कभी उसके ओठ फड़कने लगते हैं, कभी उसके ओठों पर मुस्कान आ जाती है। सोए हुए अवस्था में यह जो मोहिनी अदा है वह ऐसा प्रतीत कराता है हमें जैसे कि वह बच्चा उस परियों के साथ कोई खेल में रमा हुआ है। क्या उसे पाया कोई जान जो सोए शिशु को हर साथी, कहाँ जन्मी थी वह मुस्कान, मधुर मुस्कान खिलाती। अब देखिए, जब बच्चे खुश कब होते हैं, जब उसे मनमोहक वस्तु उसको मिल जाती है, जब उसके लिए उसके मनोनुकूल वस्तु उसको मिल जाती है तो उसके चेहरे पे अनायास ही खुशी छलकने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह सोए हुए अवस्था में किसी परी के साथ वैसी ही क्रिया में लिप्त है। तो आप उसको कह सकते हैं कि यह सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा संभव था, जो ऐसे भावों पर उन्होंने इस कविता को व्यक्त किया है। अब कल मैं फिर आपको